एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाई ने हांसी को अपने मैजिक से अंदर खींच लिया था। वो हांसी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसी टाइम वहाँ इविल गॉड भी आ गया था। वो बाई से कहता है कि ये मेरी नई पसंद है, पर तुम्हें मुझसे संभल कर रहना चाहिए। इतना बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, पर उसका ये वार हांसी के हाथ पर लगता है, जो कि उलटकर उसी पर वापस आ पड़ा था। इस मौके का फायदा उठाकर बाई वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए उसे बुफान ने देख लिया था, तो वो भी उसके पीछे जाता है। इधर इविल गॉड हांसी को पकड़कर लाया था। वो अपने मैजिक से उसके हाथों को बांध देता है। ये देखकर हांसी उसे कहती है कि बाई को तो तुमने पकड़ा नहीं, मुझे क्यों बांध रहे हो। इविल गॉड बोलता है कि अभी तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारे हाथ पे ये जो मार्क है वो मेरी पावर को कैसे रोक सकता है। उसने एक नाइफ लेकर उसके मार्क पर स्टैब किया था, पर उस मार्क में इतना पावर था कि हांसी के हाथ को कुछ नहीं होता। इविल गॉड हांसी को नाइफ देते हुए बोलता है कि क्या तुम खुद को स्टैब करना चाहोगी। ये सुनकर हांसी बोलती है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए चाहते हो कि मैं खुद को ही मार लूं। इस दुनिया में तुमसे ज्यादा बुरा डीमन कोई नहीं हो सकता। इविल गॉड गुस्से से कहता है कि जल्दी करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हांसी ना चाहते हुए भी उसे नाइफ लेकर अपने हाथ पर स्टैब करती है, पर उसे कुछ नहीं होता। वो कहती है कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इविल गॉड बोलता है कि अभी सिर्फ तुम्हें बाई को ढूंढना है, मैं बाद में पता लगा लूंगा कि तुम इंसान हो या डीमन। इधर बाई लड़का बनकर बुफान से बचने के लिए एक ब्रॉथल में आई थी, जहाँ गलती से एक लड़की उसके कपड़े पर वाइन गिरा देती है। इस वजह से उसके ओनर उसे डांटते हुए उसे पनिश करने का ऑर्डर देती है। गार्ड्स उसे पनिश करने ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ बुफान भी आ गया था, क्योंकि उसे पता चला था कि बाई वहाँ पर आई हुई है। ये देखकर बाई अपनी डेमनिक स्मेल उस लड़की में डाल देती है जिसने उसके कपड़े पर वाइन गिराई थी। उस लड़की का नाम कुई था। अब कुई से डेमनिक स्मेल आने की वजह से बुफान उसे अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी उसकी ओनर आकर कोई को ले जाने के बदले बुफान से पैसे मांगने लगी थी। बुफान कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मेरे पास हेल्थ और वेल्थ बढ़ाने के लिए कुछ तिलिस्म हैं, तुम ये ले सकती हो। पर ओनर उन तिलिस्म को रूडली अपना हाथ मारकर गिरा देती है। बुफान बोलता है कि ये लड़की एक डीमन है, मैं तो इसे लेकर ही जाऊंगा। तभी वहाँ इविल गॉड हांसी के साथ आता है। बाई उसे देखकर भागने लगी थी, पर बुफान उसका हाथ पकड़ लेता है। बाई कहती है कि तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा, और वो उसे जोर का धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है, जिस पर इविल गॉड भी उसके पीछे उसे पकड़ने गया था। इविल गॉड उसे एक पत्थर फेंककर मारता है, जिससे वो नीचे आ गिरी थी। इविल गॉड उसके पास जाकर कहता है कि तुम स्पिरिट पूल से भाग निकली और अपने साथ कुनलून मिरर भी चुरा कर ले आई। इतना ही नहीं, लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए तुम इंसानों से उनकी जिंदगियों का सौदा भी कर रही हो। ये सब हेवन के रूल्स के खिलाफ है। ये सब कुछ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बाई कहती है कि यहाँ आप मेरे गॉड और मैं आपकी मेड नहीं हूँ, हम दोनों अभी स्पिरिट पूल से बाहर हैं। ये सुनकर इविल गॉड बोलता है कि तुम इस स्पिरिट पूल में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर दूंगा। बाई कहती है कि आप तरस खाना बंद करें, आप ही ने मेरे पति को मारा है, आप नहीं चाहते हैं कि मैं उसे दोबारा जिंदा करूं, मैं उसका अगले जन्म तक इंतजार नहीं कर सकती। इतना बोलकर वो इविल गॉड पर अटैक करती है। इविल गॉड उस पर पलटवार तो करता है, पर उसका बाई को मारने का कोई इरादा नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर बाई वहाँ से भाग जाती है। तो इविल गॉड सोचता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम मेरे पास लौट कर आओगी। इधर बुफान को पता चल गया था कि इविल गॉड भी एक डीमन है। वो हांसी को भी डीमन का साथी समझकर पकड़कर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ बाई के अंदर का डीमन बाहर निकलकर उसे कहता है कि तुमने वहाँ मेरी मदद क्यों नहीं ली। तो बाई कहती है कि इविल गॉड इतना चालाक है कि उसे पता चल जाता कि मैंने तुम्हारे साथ सौदा किया है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो हमारे काम में रुकावट डाल सकता है। इसके बाद वो कुनलून मिरर में अपने पति को देखकर इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ बुफान हांसी को बंदी बनाकर ले जा रहा था, तो हांसी बोलती है कि गॉड कहाँ हैं आप, इंसान भी मुझे परेशान कर रहे हैं और डीमंस भी।
बुफान कहता है कि तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी वहाँ कुई आ जाती है जो कि ब्रॉथल से भाग कर आई थी। वो बुफान से कहती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगी। बुफान कहता है कि मेरा काम डीमंस को पकड़ना और उन्हें मारना है, मैं किसी को अपने साथ नहीं रख सकता। कोई कहती है कि फिर ये लड़की आपके साथ क्या कर रही है, अगर ये लड़की आपके साथ रह सकती है तो मैं क्यों नहीं। बुफान कहता है कि ये लड़की तो एक चारा है जिससे मैं डीमंस को पकड़ सकता हूँ। खुद के लिए चारा वर्ड हांसी को काफी डिस्गस्टिंग लगा था, पर तभी वहाँ एविल गॉड की एंट्री होती है और वो बुफान पर अटैक करके हांसी को अपने मैजिक से छुड़ाकर वहाँ से ले जाता है। दोनों जंगल में एक जगह बोन फायर जलाकर बैठे थे। तभी हांसी की नजर इविल गॉड के हाथ पर पड़ती है जहां ब्लड लगा था। वो जल्दी से अपना रुमाल निकाल कर उसके हाथ पर बैंडेज कर देती है। इविल गॉड कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक डीमन हूँ और मैं अपने जख्मों को खुद ही ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर हांसी कहती है कि हार्टलेस डीमन, चलो मेरा रुमाल वापस करो। इविल गॉड कहता है कि पहले तुम एक्सेप्ट करो कि तुम बेवकूफ हो, उसके बाद मैं तुम्हारा रुमाल वापस कर दूंगा। दूसरी तरफ सुबह हो जाने पर भी कोई बुफान के साथ ही थी। इविल गॉड के अटैक से बुफान को चोट लगी थी जिस पर कोई उसकी देखभाल कर रही थी। फिर भी बुफान उसे रूट था, वो उसे वहाँ से जाने का बोलता है, जिस पर कोई सोचती है कि क्या मैं सुंदर नहीं हूँ जो ये मुझे पसंद नहीं कर रहा। तभी उसके पास से बाई की डेमनिक एनर्जी निकल कर बोलती है कि तुम सुंदर नहीं हो, इसीलिए बुफान तुम्हें पसंद नहीं करता। बुफान जो कि थोड़ी दूर आगे चला गया था, उसे भी अपने आसपास डेमनिक एनर्जी होने का एहसास होता है। कोई अब तालाब के पास जाकर अपना चेहरा पानी में देखती है। तभी वहाँ बाई आ गई थी। वो उसे बोलती है कि तुम निराश क्यों हो रही हो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारी विश पूरी करने के लिए। बाई की बातें सुनकर कोई खुश हो गई थी। बाई कहती है कि खूबसूरती औरत का सबसे बड़ा हथियार होती है, अगर तुम सुंदर दिखोगी तो कोई भी तुम पर फिदा हो जाएगा। मैं तुम्हें खूबसूरत चेहरा दे सकती हूँ, पर इसके बदले तुम्हें अपनी जिंदगी का 10 साल मुझे देना होगा। इस पर कोई एग्री हो गई थी। बाई जैसे ही उस पर मैजिक करने वाली थी तभी वहाँ बुफान आ जाता है। वहाँ पहुँचते ही उसके कमर से बंधी हुई घंटियाँ बजने लगी थी। बाई उसे देखकर कहती है कि तुमने अपने मन को कंट्रोल करने के लिए 3 घंटियां बांध रखी हैं, अब देखो मैं तुम्हारा भ्रम कैसे तोड़ती हूँ। वो बुफान को पोजेस करके बोलती है कि डीमंस को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है और वो उसके पास जाकर उसे किस कर लेती है। उसके इस एक्ट से बुफान शॉक्ड रह गया था। दूर खड़ी कोई भी सब देखती रह जाती है। वो सोचती है कि ये मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करता और बाई इसे किस करके जा रही है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।